हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, टॉपर बनना है तो भीड़ से अलग सोचिए। हर साल लाखों स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, लेकिन टॉप पर केवल कुछ ही पहुंचते हैं। आखिर ऐसा क्या खास करते हैं ये टॉपर्स? क्या वे दिन रात सिर्फ किताबों में ही डूबे रहते हैं? नहीं, वे अलग सोचते हैं, स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं और खुद को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं। दोस्तों, टॉपर वही बनते हैं जो पढ़ाई को एक बोझ नहीं बल्कि एक गेम की तरह लेते हैं। एक ऐसा खेल जिसमें हर नए सब्जेक्ट को समझना ही असली सफलता है। अगर आप भी क्लास की भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं और वास्तव में टॉपर बनना चाहते हैं, तो आप पुरानी स्ट्रेटजी छोड़कर कुछ नया और प्रभावी तरीका अपनाना होगा। कैसे? यही हम इस वीडियो में जानेंगे, जहां हम पढ़ाई के सबसे अनोखे और इफेक्टिव तरीकों पर चर्चा करेंगे, जो आपको केवल एक अच्छा स्टूडेंट ही नहीं बल्कि एक असाधारण टॉपर भी बना सकते हैं। तो आइए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं अलार्म सफलिंग टेक्निक। दोस्तों, अलार्म सफलिंग टेक्निक पढ़ाई को एकदम नया और इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका है, जो दिमाग को लेजी होने से बचाता है। अगर आप हर दिन एक ही टाइम पर पढ़ाई करते हैं, तो दिमाग उस रूटीन का आदी हो जाता है और धीरे धीरे उसकी अलर्टनेस कम होने लगती है। लेकिन जब आप स्टडी टाइम बदलते हैं, कभी मॉर्निंग, कभी आफ्टरनून, तो कभी नाइट में, तो दिमाग हर बार नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट होता है, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। इस टेक्निक का एक और फायदा यह है कि जब हर अलग टाइम पर नया सब्जेक्ट पढ़ा जाए, तो दिमाग उसे अधिक एनर्जी और फ्रेशनेस के साथ प्रोसेस करता है। इससे मेमोरी पावर तेज होती है और स्टडी में बोर्डम नहीं लगता। अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई सिर्फ एक जरूरी टास्क ना होकर एक मजेदार एक्सपीरियंस बने, तो अलार्म सफलिंग टेक्निक्स को जरूर अपनाएं। इसके बाद जानेंगे रिवर्स स्टडी मेथड। दोस्तों, क्या आप भी हमेशा किताब के पहले पेज से पढ़ाई शुरू करते हैं? अगर टॉपर बनना है तो इस तरीके को बदलिए, रिवर्स स्टडी मेथड्स को अपनाइए। इससे पहले चैप्टर के क्वेश्चन पढ़िए, फिर उनके आंसर ढूंढने के लिए थ्योरी पर ध्यान दीजिए। जब दिमाग पहले ही सवालों से टकराता है, तो वह जवाब खोजने के लिए ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिससे लर्निंग प्रोसेस तेज हो जाती है। यह तरीका न सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, बल्कि इन्फॉर्मेशन को जल्दी प्रोसेस करने में भी हेल्प करता है। साथ ही जब आप किसी टॉपिक को अलग अलग एंगल से देखते हैं, तो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं और याददाश्त भी मजबूत बनती है। इसके बाद जानेंगे मल्टी सेंसरी लर्निंग। दोस्तों, सिर्फ पढ़ने से ही चीज़ें याद नहीं होती, बल्कि अगर दिमाग के सभी सेंसेस को एक्टिव किया जाए, तो लर्निंग ज़्यादा तेज और असरदार हो जाती है। मल्टी सेंसरी लर्निंग इसी पर आधारित है। दोस्तों, अपने इंपॉर्टेंट नोट्स को रिकॉर्ड करके खुद से सुनिए, ताकि लिसनिंग सेंस भी एक्टिव हो और कंसेप्ट लंबे समय तक याद रहे। पढ़ाई को स्टैटिक न रखें, चलते फिरते स्टडी कीजिए, वॉक करते हुए रिवीजन कीजिए, जिससे बॉडी और माइंड दोनों इंगेज रहेंगे और रिटेंशन बेहतर होगा। साथ ही कलर कोडेड नोट्स बनाइए, ताकि दिमाग उन्हें जल्दी पहचान सके और विजुअल मेमोरी मजबूत हो। जब लर्निंग प्रोसेस में टच, साउंड और विजन सब शामिल होंगे, तो कंसेप्ट न सिर्फ क्लियर होंगे बल्कि लंबे समय तक याद भी रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, एस चैंद की अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। इस बुक की एक खासियत है कि बुक में डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, साथ ही शॉर्ट टिप्स भी बताए गए हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि ये बुक रिवाइज्ड एडिशन है। बुक में सीरीज, कंप्लीशन, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी एटसेट्रा दिए गए हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि ये बुक एसएससी के सभी एग्जाम, आईबीपीएस के सभी एग्जाम, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप सी एंड डी, क्लैट एग्जाम, आईबी, एआई एग्जाम, यूपीएससी जैसे सी सेट एंड अदर सर्विसेज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि ये बुक किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए अच्छी है। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों, बुक पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो चैप्टर वाइज वीडियो कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें 47 वीडियो है, 1000 सॉल्व एग्जाम्पल है और 7500 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद जानते हैं इमेजिनेशन टेक्निक। दोस्तों, पढ़ाई को सिर्फ याद करने की बजाय अगर उसे महसूस किया जाए, तो कंसेप्ट ज़्यादा जल्दी समझ में आते हैं और लंबे समय तक याद भी रहते हैं। इमेजिनेशन टेक्निक ठीक इसी पर काम करती है। जब भी कोई कठिन टॉपिक सामने आए, तो उसे एक मजेदार स्टोरी में बदल दीजिए, जिससे दिमाग उसे आसानी से प्रोसेस कर सके। हर चैप्टर को एक मूवी सीन की तरह विजुअलाइज कीजिए, जैसे आप खुद उसमें मौजूद हैं और सारी घटनाएं आपके सामने घट रही है। दोस्तों, पढ़ाई को मजेदार बनाने के लिए अपने सब्जेक्ट के चैप्टर्स को तैयार कीजिए और खुद को उनका टीचर मानकर उन्हें पढ़ाने की कोशिश कीजिए। जब दिमाग एक्टिव तरीके से सोचता है, महसूस करता है, तो लर्निंग तेज हो जाती है। इसके बाद जानेंगे एक्टिव रिकॉल मेथड। दोस्तों, अगर सच में टॉपर बनना है, तो सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि खुद को टेस्ट करना भी जरूरी है। एक्टिव रिकॉल मेथड इसी पर आधारित है। जब भी पढ़ाई करें, उसके बाद किताब बंद करके खुद से सवाल पूछिए, बिना देखे जवाब देने की कोशिश कीजिए। इससे दिमाग तेजी से इंफॉर्मेशन रिकॉल करना सीखता है और कंसेप्ट लंबे समय तक याद रहते हैं। दोस्तों, फ्लैश कार्ड बनाकर बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि हर टॉपिक अच्छे से दिमाग में
में बैठ जाए। इसके अलावा मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप जान पाएंगे कि कौन से टॉपिक अच्छे से याद है और किन पर दोबारा मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।